ठीक है। हेलो बच्चों, देखिए आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से बिहार बोर्ड अच्छे पूछते हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, है ना, तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसको समझने के पहले क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं, यानी वाई अक्ष कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, ठीक है। इसको x है तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस एक्स होगा। ठीक है, और इसका अगर y है तो इसको माइनस वाई होगा। ओके, और x को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, x डैश, और y को y डैश भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मूल बिंदु कहा जाता है। इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, इधर 0 से अगर बढ़ेगा तो ये प्लस है, तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, है ना। और इधर अगर आएगा तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऊपर जाएगा तो +1, +2, +3 और +4, इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब नीचे आएगा तो माइनस है तो -1, -2, -3, -4। ओके बच्चों, चलिए देखिए, तो इस तरह से दर्शाते हैं। अब देखिए, अब इसमें से आपको ये वाला एक ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा क्या, ये देखिए ए एक्स। अब जानते हैं ABCD का लेटर जानते हैं ना दोस्त भाई, क्या होता है, पहले ABCD में ए से लेकर इतना Z तक पहले x आता है कि y, तो पहले x आता है उसके बाद y आता है ना। तो x अगर बोलेगा प्रथम चतुर्थांश का मान क्या होगा, तो x को पहले देखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, यहाँ से प्रथम चतुर्थांश को x का मान, x में क्या है, प्लस है, और दूसरा में y का मान क्या है, प्लस है, यानी प्रथम चतुर्थांश का मान होगा प्लस प्लस। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश का अगर बोलेगा तो द्वितीय चतुर्थांश का मान क्या होगा, अब पहले x होता है तो पहले x बोल लो, x में क्या है माइनस और y में क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस, समझ में आ गया। तृतीय चतुर्थांश का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा -1 और y का मान माइनस, ठीक है, माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश का मान क्या होगा, तो पहले x का मान लेना है, तो x में क्या है प्लस और y में क्या है माइनस। इस तरह से चतुर्थांश से भी पूछता है बहुत सारा सवाल, है ना। इस तरह से मुझे बताना था। और एक और मतलब एक चीज और आता है, क्या बोलता है, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, x अक्ष से दूर चले जाएंगे। x अक्ष किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, इससे दूर चले जाएंगे तो किस में पकड़ेंगे भाई, y अक्ष को पकड़ेंगे, यानी कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो y अक्ष, और इसी को कहा जाता है क्या, कोटि। क्या कहा जाता है, कोटि। ठीक है, y अक्ष कहा जाता है यानी कोटि। और y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा भाई, y अक्ष से दूर जा रहे हैं, देखो y अक्ष है ना ये वाला, इससे दूर जाएंगे, चाहे इधर जाओ या इधर, तो किस में पकड़ाएंगे, x अक्ष में पकड़ाएंगे, x अक्ष में पकड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। यानी x अक्ष मतलब क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसमें से 4-5 गो ऑब्जेक्टिव जरूर आपको धरा जाएगा। अब चलते हैं सवाल, यानी 7.1 के सवाल में। ठीक है, चलिए अब सवाल में जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला भी जानना होगा, है ना। मान लीजिए एक रेखा है ऐसा, है ना, एक रेखा है ऐसा A और B, एक रेखा है, तो बोलता है कि इसकी बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका मतलब AB का मान निकालने बोल रहा है। बीच की दूरी यही होगा ना दोस्तों, यही होगा ना भाई। क्या होगा, A से लेकर B की बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसका लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बिंदु लिया जाता है x और y, कुछ भी होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 ले लेते हैं और यहाँ पे y1 ले लेते हैं, और इसका मान क्या होगा x2, क्योंकि x पहले आता है, और y2, है ना, x2 y2। तो इसकी बीच की दूरी अगर बोलेगा AB की बीच की दूरी
बीच की दूरी। अगर बोलेगा तो क्या करेंगे भाई, तो करना पड़ेगा क्या, एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को रट जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यानी उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे ही सारा सवाल बनेगा 7.1 का। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। क्या है, 2 3, यानी कि बिंदु है ऐसा, ए का मान कितना है 2 3, है ना, 2 3, और बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, तो 4 1 बोल रहा है इसकी बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ए और बी ले लेंगे, मान लिए कि ए भी क्या है, एक कोई बिंदु है ना, और इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए, इसीलिए ए बी के लिए गौर कीजिएगा उस फॉर्मूला से। क्या गौर करना है, x1 यानी x1 के जगह में क्या है 2 है, यानी कि x1 बराबर क्या होगा 2, x2 बराबर क्या होगा, तो 4 होगा, देखिए x2 है ना 4 होगा, और y1 क्या होगा, तो y1 हो जाएगा आपका 3, और y2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इससे आप फॉर्मूला लगाइए और काम हो जाएगा। ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, प्लस y1 माइनस y2, अगर इससे लेते तो इसी को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है का स्क्वायर, y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है 3 है, ठीक है। चलिए अब निकालिए, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस 3 यानी कि -2 होगा, -2 का स्क्वायर, है ना, 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है ना, और प्लस माइनस यानी कि माइनस ही होगा, -2 का स्क्वायर यानी ये भी 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा, और 8 को निकालेंगे तो 2√2 मात्रक लिखना पड़ता है ना, मात्रक लिखना पड़ता है, और इंग्लिश में लिखिएगा तो एक्सिस लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाता है, ओके। चलिए, पहला सवाल आपका बन गया, है ना, पहला सवाल आपका बन गया, 1 नंबर का पहला सवाल था। क्या दोस्तों, इसी तरह से आप 1 नंबर का तीनों बना लीजिएगा क्या, हाँ बना लीजिएगा, आराम है, मतलब इसी तरह से सेम टू सेम x1 को और x2, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार एक बार और देख लीजिएगा, आपको इजीली आ जाएगा, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, बिंदुओं, आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी सबसे पहले बिंदु ज्ञात करें, है ना, दिया हुआ है बिंदु इतना, यानी कि ऐसा एक दूरी है, ए का मान 0 0 दिया है, और बी का मान कितना दिया हुआ है 36 15, है ना, 36 15। इसके अलावा बोला है अनुच्छेद 7.2, तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, फिर उसका निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी की, इसलिए ए बी के लिए वही बात है ना, वही बात है, ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 का मान 0, x2 का मान क्या हो जाएगा 36, y1 का मान क्या हो जाएगा 0, y2 का मान क्या होगा 15, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, ए बी के बीच की दूरी, है ना, ए बी की बीच की दूरी, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, क्या होगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, एक ही बात है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। x1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है 36, है ना, 36 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना होगा 0, y2 का मान कितना होगा -15, है ना, ठीक है। अब देखिए 36 का स्क्वायर अगर निकालिएगा, 36 होगा 0 माइनस 36 माइनस 36 का स्क्वायर, है ना, प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर यानी -15 का स्क्वायर, है ना। 36 और 15 को जोड़ो तो कितना होता है 36 का स्क्वायर यानी कितना होगा बताइए, 36 गुना 36 तो कितना हो जाएगा, 36 गुना 36 करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 6 यानी कि 30 समझते हैं, 30 यानी कि 0
6 8 का 8 1 3 9 1 10 1010 और इधर इतना 6 4 के 36 का 6 हाथ मेरा 3 6 3 18 3 21 यानी कि 6 8 1 9 2 1 यानी 1296 आता है 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का यानी 225 है ना। निकालो कितना होता है 6 5 11 का 1 हाथ मेरा 1 9 2 11 12 का 2 हाथ मेरा 1 2 2 4 1 5 15 से 21 है ना। 15 से 21 किसका आएगा 40 का तो इतना आता है यानी कि 39 का आ जाएगा है ना 39 मात्रक ठीक है। 2 3 3 9 2 11 1 7 5 12 का 2 3 1 4 हाँ 15 21 यानी 39 मात्रक निकल जाएगा इसका है ना। आ गया आंसर। अगला क्या बोल रहा है अनुच्छेद 7.2 में देखिए 7.2 आपको दिख रहा होगा है ना 7.2 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे ए और बी के ही लेना है तो ए का मान दिया हुआ है 4 0 है ना। अब फिर ऐसा फिगर है ना ऐसा फिगर है यहाँ पे ए दिया हुआ यहाँ पे बी दिया हुआ है। ए का मान कितना है 4 0 और बी का मान कितना दिया है दोस्तों कितना दिया है तो 6 0 है ना। बी का मान 6 0 तो बोल रहा है इसकी भी बीच की दूरी ज्ञात कर ले। सेम टू सेम प्रोसेस है वैसा ही। तो x1 क्या होगा बताइए 4 होगा x2 क्या होगा 6 होगा y1 क्या होगा 0 y2 क्या होगा तो 0 है ना y2 क्या होगा 0। फॉर्मूला लगाइए तो इसीलिए ए बी बराबर डायरेक्ट हम कर देते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x2 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 है ना का स्क्वायर 6 माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 होगा यानी 2 मात्रक ठीक है। इनकी बीच की दूरी 2 मात्रक निकल गया ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना संरेखी है ना। दिखाना है कि क्या बिंदु इतना और इतना संरेखी है। संरेखी होने के लिए क्या होता है दोस्तों एक ही रेखा पर सारे बिंदु आना चाहिए। संरेखी मतलब यही होता है ना क्या होता है एक ही रेखा पर सारे बिंदु आना चाहिए। चलिए देखते हैं संरेखी होने के लिए क्या होगा। कंसेप्ट देखिए पहले कंसेप्ट है जैसा एक रेखा है इसमें मान लो कि ए है बी है ना सी है डी है ऐसा कोई मतलब 4 बिंदु दिया हुआ है। तो ये चारों बिंदु क्या एक ही रेखा पर है इसी को चेक करना होता है संरेखी में। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र एक 3 बिंदु वाला ले ए बी सी है ना यानी कि ए बी प्लस क्या बी सी बराबर ए सी यानी कि ए बी ये वाला जोड़ फिर बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका टोटल ए सी। ये होता है संरेखी का सूत्र। ऐसे फॉर्मूला निकालना है ना इस फॉर्मूला से निकालना है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला तो हो गया यानी ए बी यहाँ से लेकर यहाँ पे फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को जोड़ेंगे तब मेरा ए सी पूर्णा चाहिए ठीक है। ये संरेखी का सूत्र है ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है निर्धारित कीजिए बिंदु इतना 1 5 2 3 और -1 2 -11 संरेखी है यानी कि ऐसे ही बिंदु है सीधा लाइन है। ए का मान दिया है कितना तो दिया है 1 5 है ना और फिर क्या बी का मान दिया हुआ है कितना बी का मान दिया है 2 3 और सी का मान दिया हुआ है -11 है ना -2 -11 बोल रहा है ये संरेखी है कि नहीं। तो लिखिए संरेखी होने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों क्या करना पड़ता है होने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। क्या होना चाहिए बताइए ए बी प्लस बी सी बराबर क्या ए सी है ना। आप चाहे तो अलग अलग का बीच की दूरी ज्ञात कर ले है ना अलग अलग का बीच की दूरी ज्ञात कर ले या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ए बी की बीच की दूरी प्लस बी सी की बीच की दूरी बराबर ए सी की बीच की दूरी है ना ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम वैसे ही करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। अब प्रश्न से संरेखी होने के लिए प्रश्न से क्या होगा ए बी की बीच की दूरी है ना
प्लस किसका, BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या होगा बताइए, AC की बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी है ना। अब देखिए सबसे पहले AB की बीच की दूरी यानी AB का निकालना है तो x1 का मान क्या होगा 1, x2 का मान क्या होगा 2 है ना, y1 का मान क्या होगा 5, y2 का मान क्या होगा 3 होगा। तो AB की बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस प्लस है तो प्लस दे दिए BC के लिए, फिर वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला आएगा ना भाई। चलिए आगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है ना, बराबर AC के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए भरिए मान, अगर इसके लिए AB के लिए बोले तो क्या होगा, x1 का मान क्या होगा 1, x2 का मान क्या होगा 2 माइनस का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या होगा 5 और y2 का मान -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BC के लिए, अब BC बोलेगा तो बदल जाएगा है ना, BC बोलेगा तो फिर अब ये x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा है ना, ये y1 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो BC के लिए क्या करेंगे, x1 क्या लेंगे बताइए 2 और x2 क्या लेंगे -2 यानी कि एक ऑलरेडी माइनस है और एक गो माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस होता है, जानते ही हैं, प्लस y1 माइनस y2 यानी y1 का मान कितना है 3 और माइनस एक ऑलरेडी से है और एक गो है वहाँ पे तो 11 हो जाएगा का स्क्वायर, बराबर। अब AC के लिए, अब AC बोलेंगे तो ये मान फिर से बदल जाएगा, AC यानी x1 ये हो जाएगा, A और C इस बिंदु में देखना है तो A और C यानी x1 क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा तो 1 और माइनस ऑलरेडी है एक गो और ये है। ठीक है, तो 2 गो हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर y1 5 और इसका माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है, चलिए अगर इन दोनों को जोड़कर अगर इतना के बराबर आ जाता है तो ही ये क्या होगा, संरेखी होगा, अगर नहीं आता है तो ये संरेखी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं, पहले करके देखते हैं क्या होता है। तो 2 माइनस 1 यानी -1 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 2 2 4 का स्क्वायर, प्लस 3 और 11 14 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 1 3 का स्क्वायर, प्लस 5 और 11 यानी 16 का स्क्वायर। ठीक है, करके देखिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 14 का स्क्वायर 196, 16 प्लस 196 है ना, बराबर कितना आया 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, रूट 5 प्लस कितना रूट कितना आ गया 212 बराबर नॉट इक्वल्स टू 265, यानी कि इतना को जोड़कर किसी हालत में इतना हम नहीं पूरा सकते हैं तो यह लिखेंगे, अतः यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगर इन दोनों को जोड़ने से इतना पूर जाता तो बोलते कि यह संरेखी है। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा है ना। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 है ना, 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दोस्तों आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर होता है और तीसरा भुजा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का यही कंसेप्ट होता है कि 2 भुजा आपस में बराबर होता है और तीसरा भुजा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा है ना, ये कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट होता है इसका। तो देखेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी ए। इन तीनों को निकाल के क्या ए बी बराबर बी सी आता है, अगर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, अगर नहीं आया तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनाएगा। देखते हैं, चलिए तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं है ना।
समद्विबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं और पहले मान भर लेते हैं ए बी सी। क्या है ए निर्देशांक का मान, तो कितना है, तो 5 - 2 है ना, 5 - 2। और बी का मान कितना है, तो बी का मान है 6 4 और कितना है सी का मान 7 - 2। ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और ये वाला कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, ए बी बराबर ए सी है ना, ए बी का मान ए सी के बराबर आना चाहिए। तो अलग अलग मान निकालते हैं, तो लिखिए इसीलिए ए बी के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी के लिए क्या होगा बताइए, x1 का मान क्या होगा ए बी के लिए, यानी x1 ये होगा, x2 ये होगा, यानी x1 का मान क्या होगा 5, x2 का मान क्या होगा 6, y1 का मान क्या होगा -2, y2 का मान क्या होगा 4, है ना। यानी कि ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी डायरेक्ट कर देते हैं x1 - x2 यानी 5 - 6 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 और -4 का स्क्वायर, है ना। करो 5 - 6 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर, है ना, -6 का स्क्वायर करो कितना आता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 37 मात्रक। ओके, ये पहला निकला ए बी का मान, है ना। अब फिर क्या करेंगे, हम बी सी का मान निकालेंगे, बी सी निकालो। अब बी सी के लिए लिखें, बी सी के लिए x1 का मान क्या होगा बताइए, बी और सी बोला तो बी और सी को देखना, x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, है ना। इस तरह से x1 क्या हो जाएगा 6, है ना, x2 क्या होगा 7, y1 क्या होगा 4, y2 क्या होगा -2। तो BC के बीच की दूरी, BC की, इसीलिए लिख लेना यहाँ पे BC की बीच की दूरी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, x1 - x2 यानी 6 - 7 का स्क्वायर प्लस क्या है 4 और ऑलरेडी एक गो माइनस है और फिर वहाँ पे भी माइनस है, माइनस तब प्लस हो जाएगा स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा 6 - 7 यानी -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, यानी 6 6 का 36, 1 37, ये भी कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, 37 मात्रक, ठीक है, ये भी 37 मात्रक आ गया। अगला देखते हैं, पुनः क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं पुनः किसके लिए, ए सी के लिए, यानी सी ए के लिए कर देते हैं, सी ए के लिए क्या हो जाएगा बताइए, x1 का मान कितना हो जाएगा 7, x2 का मान कितना हो जाएगा 5, y1 का मान कितना होगा -2, y2 का मान कितना आया, तो y2 का मान कितना आ जाएगा -2 ही है। तो चलिए लिखिए, बनाइए, यानी सी ए की बीच की दूरी, सी ए की बीच की दूरी क्या हो जाएगा बताइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं x1 - x2 यानी कि 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -2 +2 का स्क्वायर, है ना। ये क्या आ जाएगा 7 में 5 गया 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 मात्रक, यानी कि 4 का निकालेंगे तो 2 मात्रक होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला डिफरेंट आ गया, है ना। ये ए बी और किसके बराबर है, ए बी और बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि यही बराबर होगा, ए बी और बी सी बराबर आया तो यहाँ पे बदल लेते हैं, ए बी बराबर बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी आ गया। देखो ये भी 37 मात्रक, ये भी 37 मात्रक, एक दूसरा आया तो लिख लेंगे अतः क्या होगा बताओ, ये वाला भुजा का मान और ये वाला भुजा का मान आपस में बराबर आया, इसका मतलब इसके सामने, यानी ये इसके सामने ये इसके सामने, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। लिखेंगे अतः
क्या आया, ए बी बराबर कितना, बी सी बराबर कितना आया बताइए, 37 मात्रक है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर 37 मात्रक, इसीलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। ठीक है, चलिए पहले पढ़िए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 मित्र है, कक्षा में बैठा हुआ है, बिल्कुल आप ही लोग की तरह, है ना। 7.8 में दर्शाया गया और 7.8 वाला फिगर मतलब बगल में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्स एक्स किसको कहते हैं, ये वाला को, है ना, और वाई एक्स इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली एक छठा और पांचवा है, यानी पांचवा और छठा लड़की है, आती है कक्षा में और क्या करती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। क्या बोलती है चंपा चमेली से कि 4 बच्चा जो बैठा हुआ था, मतलब 4 कोना में बैठा हुआ था, तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली सहमत नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या ये वर्ग है या नहीं। वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों भुजा देखेंगे, अगर बराबर है तो वर्ग होगा। इसके अलावा 2 गो विकर्ण देखना पड़ेगा, है ना, 2 गो विकर्ण देखना पड़ेगा, यानी कि वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 विकर्ण होता है, इस विकर्ण की दूरी भी निकाल के देखेंगे, अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर है और चारों भुजा अगर आपस में बराबर है तो जरूर चंपा चमेली से सच बोल रही थी, है ना। चलिए देखते हैं। तो ABCD 4 ये है। ए का मान निर्देशांक निकालिए। ए का निर्देशांक निकालने के लिए एक्स एक्सिस में देखेंगे। एक्स एक्सिस में क्या है, 3 पे है, देखिए मैथ में देखिए, एक्स एक्सिस में 3 पे है और वाई एक्सिस में क्या है, 4 पे है। तो इसका मतलब ए का निर्देशांक क्या निकलेगा, 3 और 4। सही है, सही है ना। बी का निर्देशांक क्या होगा बताओ, बी का निर्देशांक एक्स एक्सिस में देखिए 6 के सामने है ना, और इसमें देखिए 7, यानी कि 6 और 7 हो जाएगा। सही है, 6 और 7। सी में देखिए, सी में देखिए, सी में क्या होगा, सॉरी ये सी नहीं है, सी इधर से होगा। ठीक है, CD ABCD। चलो सी में क्या होगा, 9 और 4, यानी कि 9 और 4। और डी में क्या होगा बताओ, डी में क्या होगा, 6 और 1। सहमत है आप लोग। चलिए 6 और 1, तो ये 4 बिंदु लिया गया है। इस बिंदु को अब मिला के देखेंगे, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र में निकालने के लिए किसी एक का निकालते हैं। सबसे पहले क्या, किसका निकालेंगे बोलिए, AB। चलिए AB को मिला के देखते हैं कितना आता है मान। चलिए लिखना है AB के लिए, AB के लिए, AB के लिए, AB के लिए, तो AB के लिए क्या, x1 का मान क्या होगा बताइए, x1 का मान 3, x2 का मान क्या होगा 6, अब y1 का मान क्या होगा 4, y2 का मान क्या होगा 7। ठीक है, इससे सहमत है। अब दूरी सूत्र पर आप फॉर्मूला लगाइए, है ना। AB के बीच की दूरी, है ना, दूरी, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब भरिए और इसका मान निकालिए। x1 का मान क्या है बताइए, 3 है, x2 का मान क्या है 6 है का स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है, सबको बोलिए 4, और y2 का मान क्या है 7। सही है। चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। 3 में 6 गया कितना होता है 3, -3 ना, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 में -7 कितना हुआ -3 का स्क्वायर। सही है। अब हम जानते हैं माइनस को अगर माइनस से ही गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जानते हैं ना, माइनस माइनस प्लस। तो
3 का मतलब -3 गुना -3 क्या हो जाएगा बताइए? माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, 3 तिया 9। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, एक स्टेप हम खा गए। ठीक है, चलिए देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा? 9, फिर 3 तिया 9 हो गया। तो 9 9 कितना हो गया? √18। 18 का तो निकाल भी सकते हैं। 18 का हम अगर रूट से निकालते हैं, अंडर रूट से निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। निकालिए, 3 6 के 18, 3 दूने 6। इसका मतलब 3 का जोड़ा मिल रहा है तो जोड़ा में एक गो ले लेंगे। जोड़ा में एक गो ले लिए तो क्या हो गया? 3√2 मात्रक। समझ में आया? मतलब कि ए से लेकर बी की दूरी कितना आ गया? ए से लेकर बी की दूरी 3√2 आ गया। ठीक है, 3√2 आ गया। अब फिर अगला चेक करेंगे बी से सी की दूरी। ठीक है, बी से सी की दूरी चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको देख लीजिए। अब बी सी के लिए नीचे दिख रहा है, कहाँ तक? यहाँ तक है, इतना इतना। चलो तब ए बी के बीच की दूरी हो गया। अब इधर देखते हैं, चलिए अब BC के लिए ये भी चेक कर लिए। BC के लिए, BC के लिए क्या होगा? BC के लिए x1 का मान क्या होगा बताइए? हाँ रहने दो। x1 का मान क्या होगा? 6 है ना। x2 का मान क्या होगा? 9। समझ में आया ना? x1 किसको बोलते हैं, x2 किसको बोलते हैं? यानी कि शुरू वाला तो x ही होता है, ABCD में देखिए, है ना। y1 का मान क्या होगा? 7। y2 का मान क्या होगा? 4। ठीक है, अब देखिए दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए BC के बीच की दूरी क्या होगा बताओ? इधर कहाँ तक है? यहाँ तक है। चलो BC के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, क्या? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान कितना है बताइए? 6। अब -9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए 6 - 9 कितना हो जाएगा? -3। ये तो सब कोई जानता है, -3। इधर आ जाइए, दिक्कत हो रहा तो। ठीक है, प्लस 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर अभी तो दिखा है ना, 9 ही होगा। प्लस 9 9 9 18, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18। अब 18 का मान अभी निकाले थे, 3√2 मात्रक। ठीक है, ठीक है। अब पुनः ये तो BC भी निकल गया। अब देखिए अगला क्या निकालना है? CD। ठीक है, CD निकालना है। CD के लिए देखिए पुनः सबका ऐसे ही दूरी निकाल के पता करते हैं। ठीक है, वर्ग है कि आयत है, क्या है। अब CD के लिए x1 का मान क्या होगा बताइए? 9 है ना। x2 का मान क्या होगा? 6। y1 का मान क्या होगा? 4। और y2 का मान क्या होगा? 1। ठीक है, अब CD की बीच की दूरी, बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान कितना है बताइए? 9 है ना। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर। फिर वही बात, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 18, अंडर रूट 18। और 18 का मान कितना हो गया? 3√2 मात्रक। ठीक है, अभी तक 3 दूरी निकाल लिए हैं। चलिए इतना दूर पहले कॉपी कीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। चलिए
क्या क्या निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी भी निकल गया, है ना। सबका मान कितना आया 3√2 है ना। चलिए अगला क्या निकालेंगे फिर, डी से ए की बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसीलिए लिखिए पुनः डी से ए, डी ए के लिए। अब डी ए बोलेंगे तो x1 किसको समझेंगे, डी ए बोलेंगे तो x1 किसको समझेंगे 6 को, और x2 किसको समझेंगे 3 को, y1 किसको समझेंगे y1 को और इसको। चलो लिख लेते हैं, x1 बराबर 6, x2 बराबर 3, y1 बराबर कितना हो जाएगा 1, y2 बराबर 4। ठीक है। चलिए अब दूरी सूत्र लगाएंगे फिर से, इसीलिए डी ए की बीच की दूरी, बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होगा बताइए, साइनूर बताओ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गुड। अब लिखो x1 का मान कितना है बताओ 6, माइनस x2 का मान क्या है 3, 6 माइनस 3 प्लस y1 का मान कितना है 1 और y2 का मान -4, है ना। चलिए 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3, है ना। -3 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर ये भी 9, 9 9 18, √18, यानी फिर से 3√2 मात्रक आ गया। यानी कि चारों भुजा तो आपस में बराबर है भाई, है ना, चारों भुजा आपस में बराबर है। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इनका विकर्ण, क्या विकर्ण भी आपस में बराबर है। अगर विकर्ण भी आपस में बराबर होगा तो अवश्य ही क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले ए सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे, ये दोनों विकर्ण होता है। ठीक है। अब लिखिए क्या ए सी, ये क्या है, ये विकर्ण है। चलिए ए सी के लिए, ए सी के लिए तो क्या होगा, x1 का मान क्या होगा बताओ, x1 का मान ए से सी क्या होगा 3। गुड। x2 का मान 9, y1 का मान 4, y2 का मान 4। चलिए दूरी सूत्र लगाइए, इसीलिए ए सी की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा √x1 माइनस, एक ही फॉर्मूला है सिर्फ, क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। x1 का मान कितना है बोलो 3, x2 का मान क्या है -9, ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान 4। ठीक है। अब बताओ 3 में 9 गया कितना -6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर, है ना। 0 का स्क्वायर 0 में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 होगा कि नहीं, तो 6 निकल जाएगा ना, कर लेते हैं 6 6 के 36 और 36 का निकालते हैं तो 6 मात्रक। ठीक है। समझ रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गया। हो सकता है विकर्ण का मान 3√2 आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 6 मात्रक है तो अगला विकर्ण भी अगर 6 मात्रक आ गया तो फिर ये वर्ग कहलाएगा, है ना। 6 मात्रक के अलावा दूसरा कुछ, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये 3√2 ही आए। ठीक है। चलिए इतना मात्रक आ गया। पुनः अब किसके लिए बताओ, किसके लिए, अगला विकर्ण कौन है बताओ, बी से डी, है ना, यही बी डी है ना विकर्ण अगला। चलिए बी डी के लिए, बी डी के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा x1 बराबर 6, x2 बराबर 6, y1 बराबर 7, y2 बराबर 1। ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, बी डी की बीच की दूरी, बी डी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है। क्या होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। x1 का मान कितना है बताइए 6 और x2 का मान क्या है 6, ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है
7, y2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1, ठीक है, यहाँ 7 है। चलिए 6 में 6 गया कितना 0 का स्क्वायर प्लस 7 में 1 गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर वही बात क्या गया बताइए, √36। तो बताइए ये भी 6 मात्रक ही आ गया, आया कि नहीं, आया ना। यानी कि दोनों विकर्ण तो आपस में बराबर है और चारों भुजा भी आपस में बराबर है, अर्थात ये क्या वर्ग को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वर्ग को बनाता है। समझ में आया। अब लिखिए अतः क्या, अब भुजा का नाम लिख लीजिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, डी सी लिए है ना, हाँ चलिए सॉरी सी डी लिए, सी डी बराबर डी ए। क्या है ये भुजा है ना, ये आपस में चारों भुजा बराबर है। अब कितना है उतना भी भर सकते हो, कितना आया है बोलो तो 3√2 ना, बोलो ना जी, नहीं बोल रहे हो तुम लोग, 3√2 मात्रक आया है। ये भुजा है आपस में बराबर है, और क्या है बताओ, ए सी और बी डी भी आपस में बराबर है, ए सी बराबर क्या बी डी। कितना आया है 6 मात्रक, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मात्रक, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए यह वर्ग को मतलब कि संतुष्ट करता है, यानी कि ये वर्ग बनाता है। तो इसका मतलब चंपा चमेली से सही बोली थी, है ना। चलिए लिखेंगे इसीलिए यह वर्ग बनाता है, वर्ग बनाता है, यानी चंपा चमेली से सही बोली थी। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में आप चलते हैं। चलिए 6ठा नंबर सवाल पढ़िए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पढ़िए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए कुछ कंसेप्ट है, सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझे, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्ग होने के लिए क्या देखिए, चारों भुजा आपस में बराबर, और विकर्ण क्या होना चाहिए आपस में बराबर, है ना। आयत में क्या होगा बताइए, आयत में होगा आपस में आमने सामने वाला भुजा बराबर, है ना। आमने सामने वाला मतलब आमने सामने, देखिए भुजा बराबर, ठीक है, और ये वाला भुजा बराबर, और इसका भी विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ओके, आयत के लिए ये कंडीशन है। अगर हमको समचतुर्भुज देखना है तो समचतुर्भुज ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। समचतुर्भुज वर्ग का ही बिगड़ा रूप है ना, वर्ग का ही, वर्ग ऐसा होता है ना, सीधा सीधा होता है वर्ग, और उसी को अगर बिगड़ा दे मतलब थोड़ा टेढ़ा कर दे तो ये क्या हो जाता है समचतुर्भुज होता है। तो देखिएगा समचतुर्भुज होने के लिए क्या होगा, चारों भुजा जैसे वर्ग का बराबर है तो उसका भी वर्ग का भी बराबर, मतलब समचतुर्भुज का भी बराबर होगा कि नहीं। इसको लिख देते हैं समचतुर्भुज, नहीं लिखने से भी चलेगा क्या। चलिए ये समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि वर्ग का ही विग्रह रूप है ना। और इसका विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या देखने में लग रहा है आपस में बराबर होगा, नहीं, यानी विकर्ण एक दूसरे का बराबर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। और ये आयत का विग्रह रूप होता है क्या, समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज, यानी आयत को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा बताइए, इसका भी आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, आयत के तरह होगा कि नहीं, आयत के तरह इसका भी आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, लेकिन इसका भी विकर्ण क्या आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, नाम जो नहीं जानते हैं तो अच्छे से लिख लीजिए। और ये कंडीशन और है आपके ज्ञान के लिए, इसका प्रत्येक को 90 डिग्री होगा, है ना, आयत और वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होगा, जबकि इनका 90 डिग्री नहीं पूरेगा क्या, एक 90 डिग्री से बड़ा होगा, दो को 90 डिग्री से बड़ा होगा तो दो को 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ में आया। इसे भी, इसका भी, ये समांतर चतुर्भुज का भी वैसा ही होगा, लेकिन इन दोनों का क्या होगा, ये वर्ग है, लिख लेते हैं 90 डिग्री होगा, इसको समांतर चतुर्भुज, इसका काम पड़ेगा अभी, ठीक है, इसीलिए लिख लीजिए। आप चाहे तो साइड में आप बना सकते हैं फिगर और लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। चलिए
पहले उतार लीजिए फिर हम ये करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा लीजिए, लिखना है नहीं लिखना है, काम देगा। चलिए ठीक, लिखना था। चलिए अब छठा नंबर का 4 बिंदु पहले लीजिए, जैसे हम उसमें लिए थे 4 बिंदु। पहला नंबर -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। तो करिए सब। ए का मान कितना है बताइए, आप लोग बताइए फटाफट, क्या है? -1 0। बी का मान लो ना, बोलो ना जी, 1 0 -1 -2 है ना, बोलो ना, शर्म लग रहा है। 1 0। सी का मान क्या होगा? हाँ, -1 2। और डी का मान -3 0। जिन लोग से बन रहा है तो उन लोग बनाइए, और जिन लोग से नहीं बन रहा है देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालिए। तो लिखिए ए बी के लिए, यानी कि दूरी ए बी के लिए, दूरी ए बी के लिए अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 होता है, ठीक है। ए बी के लिए क्या होगा? ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या होगा? अंडर रूट, बोलिए फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या होगा बताइए? x1 क्या होगा? ए बी में देखिए x1 क्या होगा? -1, x2 का मान क्या होगा? -2। और एक गो माइनस ऑलरेडी है तो अपने मन से एक गो माइनस लगा दो और -2 ऐसे घेर दो, ठीक है। और मझली ब्रैकेट से घेर दो, क्योंकि 2 ब्रैकेट एक साथ में जब भी माइनस आए तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा से लगाना पड़ता है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? y1 का मान क्या होगा बताओ? -2। और y2 का मान क्या होगा? 0 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -1 +2 तो ऐसा हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ समझ में आया? चलिए करिए, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है ना, 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1 + 4 1 5, यानी अंडर रूट 5 मात्रक, ठीक है। पहला ए बी का मान कितना आ गया? गड़बड़ है, कहाँ पे बिंदु गड़बड़ लिए हैं? चलिए देखिए, अब ए बी का मान निकाल लिए, फिर बी सी का मान निकालिए। अब बी सी के लिए डायरेक्ट लिखिए, बी सी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी, हाँ यहाँ पे -2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? x1 -1 है, अच्छा हाँ x1, x2 का मान क्या होगा? हाँ 1 होगा, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा? y1 का मान कितना होगा? y1 का मान -2, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो -1 -2 हो जाएगा, बोलना ना चाहिए जी। 4 4 8 मात्रक हो गया, तब 8 हो गया, यानी 2√2 मात्रक। अब ठीक है, चलिए अब BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगा? BC की बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लगाने अच्छा नहीं ना लग रहा है? अब तुम लोग स्मार्ट बन गए हो। x1 का मान क्या होगा? BC में 1, x2 का मान माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस है,
ठीक है, प्लस y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान कितना हो गया 0 और y2 का मान -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूने 4 4 4 8, ये भी वही हुआ है ना, 2√2 मात्रक। ठीक है, अब पुनः अगला निकालो, फिर पुनः क्या हो जाएगा CD। अब CD निकालो, CD की बीच की दूरी, CD की बीच की दूरी क्या होगा, अंडर रूट। अब डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, x1 का मान क्या होगा बताओ, साइन और x1 का मान -1, CD में देखना है -1 और ऑलरेडी -1 है, माइनस है और -3 हो जाएगा फिर, सही है। और ये होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, y1 का मान 2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर बताओ, -1 माइनस प्लस 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 गया, 2 का ही स्क्वायर होगा, प्लस 3 -1 तो क्या होगा +2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूने 4 4 8 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8, ये भी क्या हो गया 2√2 मात्रक। ठीक है, अगला फिर क्या है, अगला है आपके सामने D से लेकर A, यानी DA पुनः DA की बीच की दूरी डायरेक्ट लगाओ, x1 का मान क्या होगा, DA यानी कि -3 और क्या होगा, माइनस ऑलरेडी है और एक गो माइनस फिर आया का स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या होगा 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा -3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूने 4 √8, ये भी आ गया 2√2 मात्रक। ठीक है, यानी चारों भुजा तो आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब या तो वर्ग बनेगा या तो क्या बनेगा, समान मतलब समचतुर्भुज बनेगा, है ना। दोनों में देखे थे ना, चारों भुजा बराबर होता। अब क्या करना होगा आपको, सबसे पहले AC निकालना होगा, फिर BD निकालना होगा, यानी विकर्ण भी चेक करके देखना पड़ेगा, है ना। AC के लिए देखते हैं, अब विकर्ण AC के लिए, AC के लिए बोले तो x1 का मान क्या होगा बताओ, AC की बीच की दूरी AC की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लगाते हैं यार, क्या करें। x1 का मान क्या होगा -1, क्या हो जाएगा, इधर ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस और आया, ठीक है, प्लस y1 का मान क्या होगा -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया -1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर हो गया, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 1 जब जोड़ेंगे तो 0 होगा ना, 0 का स्क्वायर करो कुछ भी नहीं पड़ेगा फर्क, है ना। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो गया, 0 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 4 आ गया, 4 मात्रा का आ गया इसका पहला विकर्ण यानी AC, और दूसरा विकर्ण भी चेक करना पड़ेगा। अब किसके लिए, अब दूसरा विकर्ण क्या है हमारे पास, BD है। BD को देखिए, BD की बीच की दूरी, पुनः BD की बीच की दूरी क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, अंडर रूट यानी B वाला x1 इसको लेना पड़ेगा, 1 हो जाएगा, माइनस x2 का मान क्या होगा -3 यानी माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 और इसका भी मान 0 है ना, 0 -0 कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका 3 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 है ना,
क्या हो जाएगा 16, अंदर में 16 एगो निकल जाएगा यानी 4 मात्रक हो जाएगा। अतः ये भी वर्ग ही बनाता है ना, वर्ग बनाता है। तुम लोग का निकला क्या? चलिए देखिए, इसीलिए या तो आता ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, क्या हो गया, कितना निकला 2√2 मात्रक, है ना, मात्रक। और क्या आया बताओ, और क्या आया विकर्ण, क्या ए सी और बी डी ये दोनों भी आपस में बराबर आया, ए सी बराबर बी डी, क्या आया 4 मात्रक। यानी हम जानते हैं कि जब चारों भुजा बराबर हो जाए, दो विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, तो ये किसको बनाता है, ये वर्ग बनाता है। लिखिए यह वर्ग बनाएगा, अतः यहाँ लिखेंगे यह वर्ग बनाएगा, वर्ग बनाएगा। चलिए